और झुंझुनू से बड़ी खबर सामने आ रही है। झुंझुनू के चिड़ावा से बड़ी खबर। लालचंद पेड़े वाले की दुकान पर फायरिंग हुई है। पहले फिरौती की पर्ची दी, फिर फायरिंग की गई है। आपको बता दें कि पंचायत समिति के सामने यह दुकान स्थित है। चिड़ावा डीएसपी और सीआई मौके पर पहुंचे हैं। फायरिंग करने वालों की तलाशी अब तेज कर दी गई है और बाइक पर सवार होकर के ये बदमाश आए थे। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर लालचंद पेड़े वाले की दुकान पर फायरिंग का ये पूरा मामला सामने आया है। बाइक पर सवार होकर के ये बदमाश आए थे, फायरिंग इन्होंने किया और उसके बाद से फरार हो गए। अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। पहले फिरौती की पर्ची दी, उसके बाद से फायरिंग की गई। पंचायत समिति के सामने ही दुकान स्थित है और चिड़ावा डीएसपी और सीआई मौके पर पहुंचे हैं। फायरिंग करने वालों की तलाशी तेज कर दी गई है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता कृष्ण सिंह शेखावत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कृष्ण, क्या कुछ ये पूरा मामला रहा? बदमाश आए, फायरिंग करके फरार हो गए, अपडेट क्या है पूरे मामले में? जी, मैं आपको बता दूं कि चिड़ावा के सबसे नामचीन पेड़ा लालचंद हैं, उनकी दुकान के ऊपर बाइक पर सवार होकर आए दो बदमाशों ने 4 राउंड फायर किए हैं। राउंड है वो दुकान के काउंटर के लगे हैं। इसके बाद जो बदमाश है वो भागते हुए सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुए हैं। सूचना के बाद चिड़ावा सीआई विनोद सामरिया और जो डिप्टी हैं विकास दींदवाल वो मौके पर पहुंचे हैं और व्यापारी से जानकारी ली है। शुरुआती तौर पर व्यापारी ने बताया कि जो बाइक पर सवार होकर बदमाश आए थे उन्होंने पहले पर्ची दी, पर्ची में 1 करोड़ रुपए की रंगदारी की मांग की गई और उसके बाद बदमाशों ने फायर किया और फायर करने के बाद बदमाश भागे हैं। पुलिस ने नाकाबंदी करवाई है और जिले में ए श्रेणी की नाकाबंदी है वो करवाई गई है और आसपास के इलाके के जितने भी सीसीटीवी फुटेज हैं वो पुलिस के द्वारा खंगाले जा रहे हैं। एक दुकान पर सीसीटीवी फुटेज है वो पुलिस के हाथ लगा, उसमें बदमाश है वो बाइक पर भागते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस का कहना है कि जल्द ही इस मामले में जो बदमाश है उनकी पहचान कर उनको गिरफ्तार किया जाएगा। जी कृष्ण, क्या व्यापारी से आपकी बातचीत हुई? उन्होंने कुछ बताया कि इससे पहले भी कोई धमकी भरा कॉल आया हो या कांटेक्ट करने की कोशिश की गई हो? जी, अभी तक व्यापारी ने इस तरह की बात से इनकार किया गया है और पुलिस है वो दुकान पर मौजूद है और व्यापारी से पूरी पूछताछ करी है। व्यापारी ने शुरुआती तौर पर बताया कि उन्होंने आते ही पर्ची थमाई और पर्ची में 1 करोड़ रुपए की जो रंगदारी की मांग की गई है और उसके बाद बदमाश बाहर निकले और उन्होंने तुरंत फायर कर दिए। इस फायर होने के बाद व्यापारी है वो हक्का बक्का रह गया और उसने काउंटर पर छुपते हुए अपनी जान बचाई है और